2014 के बाद ही हमारे देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने कपड़े से पहचानने की बात की। आप तमाम मुसलमान को कैसे गलत कह दोगे? अगर अजय मिश्रा गलती किया तो सिर्फ एक अजय मिश्रा गलत है, तमाम हिंदू नहीं हो सकता गलत। ये इजाजत नहीं देता कि आप तलवार के दम पर किसी को मिटाने का प्रयास करें। हजरत मोहम्मद साहब हमारे, उनके ऊपर तो कूड़ा फेंक दिया करता था। कूड़ा फेंकने वाली जब एक दिन कूड़ा नहीं फेंका उनके ऊपर, तो उन्होंने पूछा कि अरे यार आज हमारे सर पे कूड़ा नहीं पड़ा, तो पता चला कि उसका तबीयत खराब है उस महिला का, और हजरत साहब ने जाके उससे मिलने का काम किया और उनकी मोहब्बत को देख करके वो भी उसके दीवाने हो गए। कूड़ा फेंकने वाला भी तो इस्लाम को आप नजदीक से देखो, इस्लाम को आप बदनाम नहीं करो। हर तबके में, हर जाति में इस तरीके के लोग होते हैं। ऐसे लोगों पे सरकार कार्रवाई करे, कोर्ट अपना काम करे, सख्त से सख्त सजा उसे मिले, ताकि फिर कोई युवा इस राह पे न चले। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान अबुल कलाम आज़ाद बने, हमारे देश का नौजवान अब APJ अब्दुल कलाम बने, न कि इस राह पे चले। कन्हैया लाल मरा, हिंदू मरा, क्या इस सरकार को पीड़ा है? नहीं, क्योंकि ये सरकार न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता का है। नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की बात करते हैं, फिर भड़काऊ भाईजान पे कार्रवाई क्यों नहीं? जब हमारा भड़काऊ भाईजान अजान हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन झा गामा है, इनसे बातचीत करेंगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार मीडिया में बयानबाजी इनकी जारी थी, विरोध कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर की घटना सामने आई है, अब क्या कुछ कहेंगे, क्या निंदा करेंगे इसकी, क्या कार्रवाई की मांग अब करते हैं कि नहीं करते? इनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित मनमोहन झा गामा जी, क्या कहेंगे अब जो घटना सामने आई है राजस्थान से? राजस्थान में उदयपुर में जो घटना घटी है, उस घटना का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन ये घटना घटी क्यों, उसके तह तक सरकार को जाना होगा। और जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता सरकार से मांग करता है कि IPC के तहत जो भी कार्रवाई बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अभी बड़ी बात कह दी कि इसके पीछे कोई तार रहता है, क्या कहना चाह रहे थे? खुल के बोलिए जरा। देखिए, 2014 के बाद आज जो हमारे देश की फिजा, प्रदेश की फिजा जो बिगड़ी है, आज हम लोगों को जाति से पहचानने का काम करने लगे हैं। ये काम 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद ही हमारे देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने कपड़े से पहचानने की बात की कि मैं कपड़ों से लोगों को पहचानने का काम करता हूं। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करना। राजस्थान में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सवाल सरकार होना और नहीं होना है, पूरे देश में उनकी सरकार है। क्या वो राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या गृह मंत्रालय राजस्थान में अपना प्रभाव नहीं रखता है? तो कहने का मतलब है कि सरकार ने हमेशा 2M दर्जे की वार्ता की। अगर अकरम गलती कर दे तो उसके घर पे तो बुलडोजर आपका चलेगा, और अजय मिश्रा ने गलती कर दी तो उसके घर पे आप प्रेम पत्र चिपकाने का काम करोगे। एक देश में दो कानून नहीं हो सकता, एक देश में दो तरीके का आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हत्या होती है, 2 मुस्लिम युवक हत्या करते हैं, तो अब जो है मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है वो गलत निगाहों से देखा जा रहा है, और तमाम मुसलमानों पर भी सवाल उठ जा रहे हैं कहीं ना कहीं। गलत कैसे आप तमाम मुसलमानों पे उंगली उठा देंगे? कैसे आप भूल जाएंगे? अब आज जो हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है, तो वो कौन था? अब मौलाना अब्दुल कलाम साहब कौन है? वो उसी मुसलमान के घर से आए हैं ना, उसी कुरान को पढ़ करके ना अब हिंदुस्तान को आज परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। कैसे आप भूल जाते हो कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद कंधे पे जनेऊ रख के और मूंछों पे ताव देता था, तो उसके साथ अशफाकुल्ला खां भी जालीदार टोपी पहन करके अपने देश के लिए जान की आहुति देने का काम किया है। आप तमाम मुसलमान को कैसे गलत कह दोगे? अगर अजय मिश्रा गलती किया तो सिर्फ एक अजय मिश्रा गलत है, तमाम हिंदू नहीं हो सकता गलत। कहा कि नबी की शान में हम ऐसा कर रहे हैं। क्या नबी की शान में? नबी की शान में कत्ल कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने भी कहा है कि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब, कोई भी दीन ये इजाजत नहीं देता कि आप तलवार के दम पर किसी को मिटाने का प्रयास करें। हजरत मोहम्मद साहब हमारे, उनके ऊपर तो कूड़ा फेंक दिया करता था। कूड़ा फेंकने वाली जब एक दिन कूड़ा नहीं फेंका उनके ऊपर, तो उन्होंने पूछा कि अरे यार आज हमारे सर पे कूड़ा नहीं पड़ा,
तो पता चला कि उसका तबीयत खराब है उस महिला का, और हजरत साहब ने जाके उससे मिलने का काम किया और उनकी मोहब्बत को देख करके वो भी उसके दीवाने हो गए। कूड़ा फेंकने वाला भी तो इस्लाम को आप नज़दीक से देखो, इस्लाम को आप बदनाम नहीं करो। हर तबके में, हर जाति में इस तरीके के लोग होते हैं और उसका विरोध, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कट्टर है उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और किसी को इजाज़त नहीं देता कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का वो मजाक उड़ाए। इसको हीरो बनाना ठीक तो नहीं है ना? कौन हीरो बना रहा है? कौन हीरो बना रहा है उसको? वैसे लोगों पे सरकार कार्रवाई करे, कोर्ट अपना काम करे, सख्त से सख्त सजा उसे मिले, ताकि फिर कोई युवा इस राह पे न चले। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान अबुल कलाम आज़ाद बने, हमारे देश का नौजवान अब APJ अब्दुल कलाम बने, न कि इस राह पे चले। ठीक है, अब नुपुर शर्मा पे आप मौन रहेंगे कि अब भी कार्रवाई की मांग करेंगे? अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हक की बात, सच की बात और समाज की बात कहना ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक पहचान है, और मैं हक की बात करता रहूँगा। नुपुर शर्मा ने गलती की है, उसे माफ़ी मांगनी होगी, उसे कोर्ट सजा देगा, सरकार को गिरफ्तार करना होगा। संविधान जिंदाबाद है हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद रहेगा। लेकिन इनकलाब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष की राह, उस राह को कदापि नहीं छोड़ेगा। भड़काऊ भाईजान तो ऐसे भी बदनाम है। अब देखिए, अंग्रेजी बतिया दिए आप। अरे सच को सच कहना, अगर भड़काऊ जान कहलाना है तो भैया हम भी पसंद करेंगे। नहीं, आप नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की बात करते हैं, फिर भड़काऊ भाईजान पे कार्रवाई क्यों नहीं? जब हमारा भड़काऊ भाईजान अजान हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। तो बीच में अजान हो रही थी, अजान की वजह से रुक गए। ये जानना चाहेंगे कि अजान की वजह से रुकना जरूरी था या मजबूरी था कि वो वैसी जी के पार्टी में है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे हिंदुस्तान की पहचान, जब देश हमारा अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त में अगर अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे को चूम रहा था, तो महात्मा गांधी भी सत्याग्रह आंदोलन करते हुए उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आपको पता है अजान पे भी विवाद हुआ था? नहीं, वो लोग हैं जिन्हें अजान और हनुमान चालीसा से पीड़ा होती हो। हम लोग अपने धर्म को बड़ी शिद्दत से मानते हैं और दूसरे भी धर्म को बड़े दिल से मानते हैं। और हिंदुस्तान की मजबूत, हिंदुस्तान की पहचान है, मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो अजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, यही है हमारा मजबूत हिंदुस्तान। तो हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी हमारा देश मजबूत होता है। मुद्दे पे आते हैं वापस। गहलोत सरकार लगातार ट्वीट करिए, प्रधानमंत्री मोदी से अपील करिए कि वो जनता को संबोधन करे, टीवी पे आए, ट्वीट करे, कुछ भी ऐसा करे ताकि जो माहौल जो है वो खराब ना हो। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी अब तक मौन है? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार मांग कर रहे हैं। गहलोत सरकार मांग करिए, आपको नहीं दिख रहा? ओवैसी कहाँ से आ गए हैदराबाद से बीच में? गहलोत सरकार मांग की, अब बोलिए प्रधानमंत्री का। गहलोत जी क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा नेता क्या कह रहा है उससे हमें मतलब है। हमारा नेता आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारे अपने देश के जबरदस्ती का बीच में आप ले आ रहे हैं। मामला राजस्थान सरकार का है, मामला गहलोत सरकार का। गहलोत सरकार ट्वीट करिए, तो आप बताइए ना। आखिर आप लोग हमारे नेता की अच्छाई को क्यों नहीं प्रचारित करना चाहते हैं साहब? जबकि हमारे नेता हमेशा सच बोलते हैं, हक की बात बोलते हैं। हमारा नेता बहुत दिनों से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके कहने पे हिंदुस्तान की जनता थाली भी बजाया, आपके कहने पे हिंदुस्तान की जनता दीप भी जलाया। आप आज आकर के हिंदुस्तान की जनता से भाईचारा और एकता को मजबूत करने की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस राजनीति में मैं कहना चाहता हूं कि उनका ऐसे लोगों को मौन समर्थन है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक जिसका जो सत्ता में है वो चाहेगा कि देश का माहौल खराब रहे, वो चाहेगा कि शांति भंग रहे देश में। देखिए, मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्री अगर आप हैं हमारे तो देश के हैं, भाजपा के नहीं हैं। अगर आप भाजपा के प्रधानमंत्री बन के काम करते हैं, क्योंकि एक चुनाव जीतने और दूसरे चुनाव को जीतने की तैयारी होती है। अब आप सोचो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव होगा, अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है, किस आधार पे वो जनता से वोट मांगेंगे? क्या नौजवानों, तुम्हें मैंने 4 साल की नौकरी दे दी इसलिए तुम हमें वोट दो? नहीं मिलेगा वोट उन्हें। जब वो कहेंगे उनके अभिभावकों से, क्या अभिभावकों, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख लिया, मैं उनको चौकीदार बनाऊंगा, उनको वोट नहीं मिलेगा। पढ़े लिखों को वो कहेंगे पकौड़ा बेचो, वोट नहीं मिलेगा। वोट कहाँ मिलता है? भाजपा को माइलेज किस जगह मिलता है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अजान, शमशान, कब्रिस्तान, बस यानी कि
डिवाइड एंड रूल, एक अंग्रेज चला गया लेकिन उसकी नीति को ये पकड़े हुए आज भी हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर सिर्फ सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। आज कन्हैया लाल मरा, हिंदू मरा, क्या इस सरकार को पीड़ा है? नहीं, क्योंकि ये सरकार न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता का है। इनकी सत्ता किस प्रकार संरक्षित रहेगा उस रणनीति पे ये काम करते हैं। बाकी लोग, तमाम लोग जो हिंदू संगठन एक्टिव है, उसे क्या कहना चाहेंगे? वो तो अब तो मुसलमानों को भी है कहीं ना कहीं उस नज़र से देख रहे हैं। साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से और उन संगठनों से जो कट्टरता परोसने का कार्य करते हैं, देश को न तोड़ने पाए वो, संविधान और पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे, न कोई अब्दुल मरे, न कोई कन्हैया लाल मरे, न किसी की मॉब लिंचिंग हो। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है।